Subject Science Chapter First. This video is Part 1. तो बच्चों इसमें हम लोग आज Part 1 को कवर करेंगे। Part 1 में हम लोग पढ़ेंगे और इसका हम लोग Part 1 Part 2 बनाएंगे। ठीक, तो आज हम लोग इस वीडियो में जो आपके क्लास 8 का जो फर्स्ट आपका जो पहला चैप्टर है साइंस का, हम लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो यूनिट फर्स्ट में जो फूड चैप्टर के अंतर्गत रखा गया है, इसमें 2 चैप्टर आपका रखा गया है। पहला आपका है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन का और मैनेजमेंट का मतलब क्या है, देखिए इसका अगर हम लोग बात करें तो क्रॉप प्रोडक्शन मतलब जो क्रॉप जो मतलब फसलें हैं वो कैसे उनका प्रोडक्शन होता है, कैसे वो निकलती हैं, कैसे हम लोगों तक आती हैं, कैसे मिलती हैं और कैसे हम लोग उसका मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब कैसे हम लोग उसको रखाव करते हैं, कैसे हम लोग उसको खाते हैं, किस प्रकार, ये सब सारी चीजें हम लोग चैप्टर जो फर्स्ट है उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट है हम लोग पढ़ते हैं। फूड इज इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। फूड इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। फूड जो भोजन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है फॉर आवर सर्वाइवल। हमारे जीवन को चलाने के लिए, हमारा जो ये जीवन है उसको चलाने के लिए फूड एक बहुत बड़ा रोल, एक बिग रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। हमारी जो ये लाइफ है इसको चलाने के लिए, इसको अच्छे ढंग से एक विस्तार करने के लिए, चलाने के लिए फूड की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और एक ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। और ये जो फूड है इसको हम लोग कहाँ से पाते हैं, ये हम लोग सिर्फ 2 पे डिपेंड होते हैं, पहला प्लांट और दूसरा एनिमल। जो फूड है एंड एनिमल्स, हम लोग फूड के लिए 2 चीजों पे डिपेंड होते हैं, पहला आपका प्लांट्स हो गया और दूसरा आपका एनिमल्स हो गया। इन्हीं पे हम लोग क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। और डिपेंड होने के भी 2 तरीके हैं, एक डायरेक्टली और दूसरा इनडायरेक्टली। हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों माध्यम से, दोनों मोड से इन प्लांट और एनिमल्स पे डिपेंड है। अगर आज हम लोग बात करते हैं तो आज हम लोग जितने भी हम लोग खाना का जो भी हम लोग फूड लेते हैं, कोई भी हम लोग चाहे फूड लेते हो, हम लोग कहीं ना कहीं प्लांट के माध्यम से और एनिमल्स के माध्यम से ही पाते हैं। अगर हम लोग प्लांट की बात करें, आज हम लोग रोटी चावल दाल हम लोग जो खाते हैं वो हम लोग वेजिटेबल जो सब्जी हम लोग खाते हैं वो हम लोग को प्लांट से मिलता है। अगर हम लोग दूध की बात करें, अगर हम लोग दूध की बात करें, मीट की बात करें, अंडे की बात करें तो हम लोगों को कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। तो अगर हम लोग कहें तो जितनी भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग इन्हीं दोनों पे डिपेंड होते हैं। इनके बिना हम लोगों का जीवन नहीं चल सकता। इनके बिना कहने का मतलब हम लोगों को बिना खाना खाए, बिना फूड खाए, भोजन किए हम लोगों को न तो एनर्जी मिलेगी, और जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। हमारी जो बॉडी है वो ग्रोथ ही नहीं करेगी और इस जीवन में, इस लाइफ पे, इस जीवन हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों का ये जीवन चलाने के लिए अगर हम लोगों को अपने बॉडी को अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है, अगर हम लोगों को एनर्जी अगर भरपूर मात्रा में चाहिए तो हम लोगों को फूड अच्छे मात्रा में लेना होगा। और फूड हम लोगों को अच्छे मात्रा में कम मिलेगा और कहाँ से मिलेगा, ये प्लांट और एनिमल से मिलेगा। प्लांट और एनिमल्स ही 2 हैं जो हम लोगों को फूड देते हैं। फूड के बारे में हम लोग इन्हीं पे डिपेंड होते हैं। अगर हम लोग देखिए, हम लोग अगर कहते हैं फूड की बात करते हैं तो हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वो
प्लांट और एनिमल्स दो ही सोर्स हैं, तो आपने कभी क्या सोचा कि मैं वाटर भी पीता हूँ, पानी भी पीता हूँ और मैं नमक भी खाता हूँ, क्या हम लोगों को वाटर और नमक इन दोनों में से किसी में से मिलता है? नहीं मिलता। आपका आंसर आएगा नहीं मिलता या नहीं मिलता, क्योंकि प्लांट से ना तो हमको वाटर मिलता, ना ही साल्ट मिलता और ना ही एनिमल से हमको मिलता। हम दूध की बात करें तो हमको मिल जाएगा, अंडे की बात करें तब भी हमको एनिमल से मिल जाएगा, लेकिन अगर हम लोग सॉल्ट की बात करें तो ना तो एनिमल से मिलता है ना तो प्लांट से मिलता है। तब हम लोग अब अगर हम लोग कहते हैं कि दो ही मोड हैं, दो ही मेन सोर्स हैं फूड के, प्लांट और एनिमल, तब यहाँ पे तो हम लोग गलत कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग नमक भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं। तो जब हम लोग ये दोनों भी खाते हैं तब हम लोग कहाँ से इस पे डिपेंड हैं, क्योंकि इनसे तो वो दोनों मिलते ही नहीं हैं, तब हम लोग कैसे करेंगे? तो आपको बस बताना ये है कि ये दोनों जो साल्ट और जो वाटर है ये क्या है, एक्सेप्शन के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। इसको हम लोग एक्सेप्शन के रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि आपका जो प्लांट्स है और एनिमल्स ये ही दो ही मेन सोर्स हैं, इनके अलावा कोई दूसरा सोर्स नहीं है फूड का। और जो हम लोग वाटर और साल्ट की बात करते हैं वो एक एक्सेप्शन के रूप में आता है, एक एक्सेप्शन होता है। ठीक, तो हम लोगों को ज्यादा उस पर जोर नहीं देना है, बस हम लोगों को इतना समझना है कि हम लोगों का जो आपका वाटर और जो सॉल्ट है वो एक्सेप्शन है, एक अपवाद के रूप में हम लोग उसको पढ़ते हैं। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं द एनर्जी वी ऑब्टेन फ्रॉम फूड टू यूटिलाइज फॉर कैरिंग आउट वेरियस फंक्शन ऑफ अवर बॉडी लाइक डाइजेशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। अब देखिए, जो एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम फूड से मतलब भोजन से, जो हम लोगों का भोजन है, जो खाना है, हम लोग उससे जो भी एनर्जी हम लोग एनर्जी उससे पाते हैं, प्राप्त करते हैं, इज यूटिलाइज, हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको उपयोग करते हैं। यूटिलाइज मीन उसका उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। कहाँ पे हम लोग किस लिए यूज करते हैं? अगर हम लोग थोड़ा इस बुक से हट के देखें तो हम लोग उसका यूज करते हैं उस एनर्जी का पढ़ने में, उस एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं खेलने में, किसी भी प्रकार का कोई भी खेल हम लोग उस खेलने के लिए उसका यूज करते हैं। उस एनर्जी का हम लोग यूज काम करने के लिए करते हैं। हम लोग जब काम करते हैं तब उस एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं। हम लोग किसी से बात करते हैं तो बात करते समय हम लोग उस एनर्जी का यूज करते हैं। तो जितने भी एनर्जी हम लोग पाते हैं, जो भी एनर्जी हम लोग फूड के माध्यम से पाते हैं, उसका हम लोग कहीं ना कहीं यूज करते हैं, उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। अगर हम लोग इस बुक को देखें तो उस एनर्जी का यूज हम लोग अपने डाइजेशन में करते हैं, रिस्पिरेशन में करते हैं, एक्सर्शन में करते हैं, रिप्रोडक्शन में करते हैं। इन सब में हम लोग उस एनर्जी का यूज करते हैं एक्सेट्रा। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं। सम एनिमल, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं आर हार्बीवोरस, कुछ हार्बीवोरस एनिमल्स हैं। आप लोगों ने पिछले कक्षाओं में इन सब के बारे में, एनिमल हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, इन सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो यहाँ पे हम उचित नहीं समझते आपको बताना, आप लोग इसके बारे में जानते हैं। तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हार्बीवोरस होते हैं, कुछ कार्निवोरस होते हैं और कुछ जैसे कि ह्यूमन बींग्स ओमनिवोरस होते हैं। हम लोग क्या होते हैं? ओमनिवोरस में आते हैं। तो आप लोग इसके बारे में जानते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं एज द ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीज डे बाय डे, जैसे ही आज हम लोग देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जो ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। जब इंक्रीज हो रही है तो आज हम लोगों को बहुत सारी समस्याओं का
हम लोग शेल्टर नहीं पा रहे हैं, अपना आश्रय जहां हम लोग अब रह सके वो हम लोग आश्रय नहीं पा रहे हैं। हम लोग आज बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं इस पॉपुलेशन इंक्रीजिंग के कारण। पॉपुलेशन इंक्रीजिंग जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है, उसी तरह हम लोग प्रॉब्लम को देख रहे हैं, उसी तरह हम लोगों को प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है। As human population in increasing day by day, जैसे जैसे ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, the food need to be produced a large scale, वैसे जरूरत आ गई है, जरूरत पड़ गई है फूड को प्रोड्यूस करने में, उसको बनाने में। कहने का मतलब फूड को, क्योंकि हम लोग फूड को, जो हम लोगों का एक क्रॉप है, फूड है, उसको हम लोगों को प्रोड्यूस करने में, फसल को उगाने में एक लार्ज नंबर में, लार्ज स्केल में हम लोगों को जरूरत पड़ गई है फूड की। क्योंकि जब हमारे पास, जब हम लोग कम नंबर में रहते हैं तब हम लोगों को उतने फूड की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों को आज हम लोग देख रहे हैं दिन प्रतिदिन हम लोगों का नंबर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोगों को फूड का जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बढ़ाएंगे नहीं तो हम लोग उसको बढ़ाएंगे नहीं तो हम लोग उसकी पूर्ति कैसे हम लोग फुलफिल कर सकते हैं सभी लोगों को। तो सभी लोगों को अगर हम लोगों को फूड को प्रोवाइड करना है, सभी लोगों को देना है, तो हम लोगों को एक लार्ज स्केल में, एक बहुत बड़े नंबर में हम लोगों को फूड को बढ़ाना होगा, उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा टू मीट इंक्रीजिंग डिमांड। और जैसे जैसे हम लोगों की डिमांड अगर हम लोग एक लार्ज स्केल में बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ाएंगे फूड को? क्योंकि मीट हम लोग डिमांड, नई नई डिमांडों को, लोगों की डिमांड को हम लोग पा रहे हैं, नई नई डिमांड हम लोगों तक पहुंच रही है कि मुझको इतना चाहिए, मुझको इतना फूड चाहिए। क्योंकि जब लोगों की संख्या, पीपल्स जो नंबर है वो कम थे, तब हम लोगों को कम फूड से भी काम चल जाता था, लेकिन आज बहुत सारे जो नंबर डे बाय डे बढ़ रहा है, उन सब के लिए हम लोगों को फूड की बहुत जरूरत पड़ रही है। Hence, proper management and distribution of food produced on a large scale is necessary। और उसके साथ साथ प्रॉपर मैनेजमेंट भी, हम लोगों को फूड तो बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉपर मैनेजमेंट की भी जरूरत है। प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत, सही मैनेजमेंट की, सही प्रबंधन की जरूरत इसलिए है क्योंकि आज हम लोग घर में खाना बनाते हैं, उसको हम लोगों को घर में ज्यादा खाना हो जाता है और हम लोग उसको बाहर कचड़े में फेंक देते हैं। अगर हम लोगों ने जितना खाना वेस्ट फेंक कर दिया, जितना खाना हम लोगों ने फेंक दिया, वही अगर हम ना बनाए होते, उसको बचा के रखते, तो वो हम लोगों के दूसरे दिन काम आता और हम लोगों की जो उतनी क्वांटिटी है वो बच जाती। और अगर हम लोग महीने में 30 दिन का जो राशन खरीदते हैं तो वही हम लोगों को क्या होता, एक दिन का राशन, 2 दिन का राशन और बढ़ जाता, हम लोग उसको 1 महीने से ज्यादा चला सकते थे। अगर इस तरह हम लोग 2-2, 4-4, 5-5 दिन हर महीने में अगर वही राशन हम लोगों को बच रहा है, तो अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग साल की बात करें, अगर 1 महीने में 5 दिन का राशन ना फेंकने से ज्यादा चलता है, तो हम लोग उसको पाएंगे कि 12 महीने में अगर हम लोग 5-5 दिन इस तरह बढ़ाते हैं तो हम लोगों का बहुत ज्यादा, एक हम लोग अगर कहते हैं तो हम लोगों को बहुत एक भोजन, बहुत एक फूड बच जाएगा। आप उसको बचा के, क्योंकि जितना हम लोग वेस्ट कर रहे हैं उतना उसकी क्वांटिटी कम हो रही है, वो प्रोड्यूस कहाँ, जितना हम लोग उसको ले रहे हैं वो हर बार कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और जब कम होता जा रहा है तो हम लोग कहाँ से उसको पा पाएंगे, कितना हम लोग प्रोड्यूस करेंगे? तो हम लोगों को प्रोड्यूस उतना कर जितना हो रहा है, उससे हम लोगों को ये भी समझना है कि हम लोग अपनी क्वांटिटी को भी उसी हिसाब से अपनी क्वांटिटी का यूज करें और वेस्ट ना होने दें। और उसके साथ साथ मैनेजमेंट के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन का भी बहुत बड़ा हमको ध्यान रखना होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
1 kg हम लोग दूसरे को दे सकते हैं। उससे क्या होगा, 2 लोगों का प्रबंधन हो जाएगा, 2 लोग उससे मैनेज हो जाएंगे, 2 लोग उससे अपना जीवन अच्छे से चला सकते हैं। तो हम लोगों को बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों को देखना है और उसके बारे में अच्छे से सोचना है कि कैसे हम लोग इन सब चीज़ों से जो हम लोगों के लिए बहुत क्षतिग्रस्त है, बहुत हार्मफुल है, उनसे हम लोग कैसे बच सकते हैं। और ये सब हम लोग जब देखेंगे, जब बचेंगे, तो हम लोग अच्छे से वो काम कर सकते हैं और इससे हम लोगों का जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा होगा, मैनेजमेंट भी अच्छा होगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होगा। The primitive man was a hunter and a food gatherer. The primitives प्राचीन लोग जो पुराने लोग थे, जो प्राचीन लोग थे, वो क्या करते थे, हंटर, शिकार करते थे। वो जानवरों का शिकार करके अपना फूड जो है उसको इकट्ठा करते थे, अपने फूड को इकट्ठा करके फिर उससे वो अपने भोजन बनाते थे और उसको खाते थे। वो हंटिंग के द्वारा, शिकार के द्वारा ही अपना भोजन तैयार करते थे और उसको चलाते थे, अपना जीवन किसी न किसी तरह से यापन करते थे। He led a nomadic life and wandered from place to place in search of food. He led, वो फैलते जाते थे। अगर हम लोग लेड की बात करें तो लेड एक प्रकाश, अगर हम लोग देखें यहाँ पे लेड की बात करें, लेड मीन देखिए, क्या हम देखें, लाइट मीन भी प्रकाश होता है, लेड मीन भी प्रकाश होता है, लेकिन यहाँ पे ही लेड आ नोमैडिक मतलब घूमना, वंडरिंग करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो वो जब जाते थे अपने मतलब विस्तार को, अपनी योजनाओं को लेकर, वो अपने लाइफ को एक विस्तार करते थे, बढ़ाते थे अपने जीवन को बढ़ाने का मतलब अपना रहना, उठना, खाना पीना कैसे करते हैं। जब वहां जाते थे तो उनकी वही सिविलाइजेशन बन जाती थी। जब वो जाएंगे दूसरी जगह, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, जैसे ही वो जाते हैं तो जिस प्रकार जैसा वो करते हैं तो आने वाले लोग भी जो उनको देखते हैं वो भी वैसा करते हैं। उसके साथ साथ एंड वेंडरेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और वो जगह टू जगह मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे। किस लिए घूमते रहते थे? इन सर्च ऑफ फूड की खोज में, खाने की खोज में, अपने भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। एक जगह से दूसरी जगह घूमने का उनका सिर्फ एक ही मोटिव था, एक ही उनका उद्देश्य था कि अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए, क्योंकि उनको एक ही जगह पे फूड नहीं मिल पाता था, इसलिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की खोज में। He ate whatever he found, वो कुछ भी खा लेते थे। He found, जो कुछ भी वो पाते थे वो सब कुछ खा लेते थे। कहने का मतलब जब वो जंगल से होते हुए जाते थे तो क्या पाएंगे? जंगली जानवर को पाएंगे, फूड पाएंगे। अगर हम लोग बहुत पुराने समय की बात करें तब हम लोगों के पास इस तरह के जो आज हम लोग रोटी चावल पा रहे हैं, इस तरह के हम लोगों को फूड नहीं मिल पाता था। लेकिन कहने का मतलब जो भी वो रास्ते में पाते थे वो सब पुराने उनके समय पे जो कुछ भी उपलब्ध था, जो भी पाया जाता था वो सब खा लेते थे। वो कुछ भी उनके रास्ते में जो भी मिलता उसी को खा लेते थे। He accidentally discovered that plant could be grown. उन्होंने अचानक देखा, डिस्कवर्ड उन्होंने पता लगाया, उनको पता चला कि प्लांट से भी हम ग्रो कर सकते हैं फूड को, मतलब प्लांट जो है कर सकता है ग्रो, मतलब वो भी हमारे लिए उपयोगी है, उससे भी हम लोग फूड पा सकते हैं। He started cultivating crop, और उसके बाद से ही जैसे ही उन्होंने जाना कि हम प्लांट के माध्यम से भी फूड को पा सकते हैं, वो लोग स्टार्ट कर दिए, शुरू कर दिए कल्टिवेटिंग क्रॉप,
खा लेते थे, लेकिन जब उनको पता चला कि प्लांट भी ग्रो करता है और इससे भी हम लोग अपनी जो भूख है, जो फूड की जरूरत है, उसको पूरा कर सकते हैं, तो अब वो क्रॉपिंग करने लगे, कल्टीवेटिंग, अब वो खेती करने लगे। ही इम्प्रूव इरिगेशन, अब देखिए वो सिंचाई फैसिलिटीज अब उन्होंने इम्प्रूव किया। पहले सिंचाई करने में, पानी देने में उनको प्रॉब्लम होती थी, और जैसे जैसे वो खेती करते गए, उन्होंने सिंचाई में जो सिंचाई सुविधाएं थी उनको उन्होंने इम्प्रूव किया, अच्छे से पढ़ाया, एंड यूज साइंटिफिक मेथड, और उसके साथ साथ उन्होंने साइंटिफिक एक वैज्ञानिक टेक्निक का यूज किया, किसके लिए, टू ग्रो क्रॉप को, जो फसल है उनको बढ़ाने के लिए, उनको उगाने के लिए उन्होंने साइंस, जो वैज्ञानिक तकनीकी है उनका यूज किया। सिंचाई पे उन्होंने ध्यान दिया, और उसके साथ साथ उन्होंने वैज्ञानिक तकनीकों पर ध्यान दिया कि हम फसल को और अच्छे से कैसे बेहतर से बेहतर उगा सकते हैं, कैसे हम लोग फसल को अच्छा बना सकते हैं। दिस लेड टू बी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और यही इनका जो, अगर हम लोग कहें जो इनका उद्देश्य था, जो ऐसा करते थे, यही इनका आगे जाकर डेवलपमेंट हुआ ऑफ एग्रीकल्चर, और यहीं से इनकी किसानी शुरू हो गई। किसानी मतलब एग्रीकल्चर, अब यहाँ से ये पूरी तरह डिपेंड हो गए एग्रीकल्चर पे, अब ये खेती करने लगे, और खेती करके उससे अपना भोजन प्राप्त करते थे। द वर्ड एग्रीकल्चर, जो आपका वर्ड है एग्रीकल्चर, इज आपका ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, वो क्या है, वो लैटिन वर्ड है, लैटिन का वर्ड है जिसका मीन होता है लैटिन का वर्ड है जिसका मीन होता है एगर। एगर मीन्स होता है फील्ड, जमीन, एंड कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेट। कल्चर कल्टीवेट करना, फील्ड को जोतना और बोना। अगर हम लोग इसको सिंपल शब्दों में देखें तो जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो लैटिन का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है खेती और करना, दो वर्डों से मिलकर बना है एगर और कल्चर। ठीक, इसका मतलब खेती करना, किसानी करना। दिस एग्रीकल्चर, अब देखिए जो इनका ये एग्रीकल्चर था, मीन्स प्रोड्यूसिंग क्रॉप एंड लुकिंग आफ्टर देम। अब उसके बाद वो एग्रीकल्चर को क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे क्रॉप को, फसलों को, और उसके बाद लुकिंग आफ्टर देम, उसकी देखभाल करते थे, और उनसे अपने जो भी उनकी जरूरतें हैं उसको पूरा करते थे। जरूरत क्या मतलब, उस समय उनको फूड की, जो भी उनको फूड की जरूरत है उससे वो क्या करते थे, पूरा करते थे। अब यहाँ पे जरूरतें का मतलब, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया होगा, अगर हम लोग बात करें तो अब फसलों को उन्होंने उगाया, उगाने के बाद उसको अपने लिए रखा, दूसरों को दिया, इस तरह से अब डिस्ट्रीब्यूशन भी उन्होंने सीख लिया। अब उन्होंने क्या सीखा होगा, अगर एक बार उनको थोड़ा फसल हुई, उसके थोड़े दिन बाद वो खत्म हो गया, तब उनको परेशानी होने लगी, तो अगली बार जब उन्होंने उगाया तो उन्होंने मैनेजमेंट सीखा। तो इस तरह बहुत जरूरी है फसल का जो प्रोड्यूसिंग है, तो मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब कैसे एग्रीकल्चर, जो आपको फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है। एग्रीकल्चर हम लोग जो अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोग जानते हैं, जब भी हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हम लोग देखते हैं जब हम लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हम लोग बहुत सारे लोगों को काम करते हुए देखते हैं जो अपने खेत पे काम करते रहते हैं। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस।
एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब जैसे कि आप लोग जैसे ही अपने घर से आप निकलते हैं तो आप लोग खेतों में देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं जो खेत में काम करते हुए आपको दिख जाएंगे। वो खेत में कुछ न कुछ आपको करते हुए दिख जाएंगे। तो अब वो जो काम कर रहे हैं वो क्या अपने फील्ड को, क्रॉप को, फसल को अपने अच्छा बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए अपना काम कर रहे हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इस बुक के माध्यम से कि इस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है। मेनी प्रोसेसेस आर अंडरटेकन बाय अ फार्मर टू ग्रो क्रॉप। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो फार्मर लेते हैं, करते हैं टू ग्रो क्रॉप, क्रॉप को जो फसल है उनको उगाने के लिए। मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किसान यूज करते हैं, वो काम करते हैं फसल को उगाने के लिए। प्लांट ऑफ दिस सेम काइंड ग्रोन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड। और प्लांट जो है सेम काइंड ग्रोन, वो एक ही प्रकार के जो फूड है, जो एक ही प्रकार का ग्रोन करता है एट वन प्लेस, एक जगह पे, ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड, बहुत बड़ा नंबर, मतलब कहने को मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है। क्लोथिंग एक्सेट्रा, मतलब अगर हम लोग बात करें तो फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ये जो फार्मर अपने खेतों में जो काम करते हैं, जो आप लोग अक्सर देखेंगे निराई, गुड़ाई, जुताई, जितने भी वो काम करते हैं वो क्या आता है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आता है। मतलब वो इसलिए करते हैं कि अपने फसल को अच्छा से अच्छा बना सके, अपने फसल को अच्छा से अच्छा वो उगा सके। और जब अच्छा फसल रहेगी, अच्छे प्लांट रहेंगे तो अच्छा उनको फूड भी मिलेगा, अच्छा उनको खाना भी मिलेगा। आर कॉल्ड क्रॉप, और यही क्या होते हैं? कॉल्ड, इसकी इन्हीं को हम लोग अगर इस बुक के माध्यम से देखें, आर कॉल्ड क्रॉप, मतलब वो प्लांट से जो कुछ भी हम लोगों को मिलता है, जो फूड, जो हम लोग अगर कहें यानी अगर हम लोग बात करें क्रॉप की, वो उगाते हैं और उगाने के बाद अच्छे मात्रा में, अच्छे अमाउंट में वो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, सेवरल प्लांट ऑफ राइस ग्रोन इन द फील्ड फ्रॉम अ क्रॉप राइस। अगर हम लोग बहुत सारे प्लांट को देखते हैं राइस के ग्रोन इन द फील्ड में उगे रहते हैं, और जिनको हम लोग क्रॉप राइस, मतलब हम लोग राइस का मतलब पेड़ कहते हैं। अगर कहने का मतलब क्या, अगर हम लोग बात करते हैं तो वो धान के पेड़ हम लोग अगर कहें राइस का प्लांट होता है। ठीक, तो हम लोग ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और अगले पार्ट में हम लोग इसके आगे का देखते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में और क्या पढ़ सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।